हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 25 दिसंबर है और आज गुरुवार का दिन है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि है। पंचमी तिथि आज दोपहर 1:42 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:09 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। आज वज्र योग दोपहर 3:14 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। आज धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:18 तक रहेगा। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। प्रिय भक्तों, आज आप सीता नित्यनेम की कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस शुभ दिन पर हम आपको तुलसी माता की एक अत्यंत सुंदर और पुण्यदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि तुलसी पूजन दिवस के पावन अवसर पर तुलसी माता की पूजा करना और उनकी कथा का श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द कहें जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरापान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था।
इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद दो यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखाजोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखाजोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है।
तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, है ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, है तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, है ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। यह सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध पताशा पियो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बीड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका मोटो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के बल का मोटो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम प्रेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। पहाड़ की तलहटी में शिव जी का पुरातन और भव्य मंदिर है। वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। भगवान को अर्पण करने के लिए श्री महाराज निर्गुड़ी के पत्ते ले आए, लेकिन गर्भगृह नीचे था और वहां पर गुप्त अंधेरा था। चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकल रहे थे। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए श्री महाराज के पास कोई बर्तन भी नहीं था। वे गमछा भिगोकर लाए थे। वे अंदर जाने लगे तो एक नागराज बाहर निकल गया। संकल्प के अनुसार पूजा करके उन्होंने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया और वे प्रसन्न होकर बाहर निकले। फिर उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ियां जुटाई, लेकिन चकमक या दिया सलाई कहां से आए। उन्होंने मंदिर का कोना कोना छान मारा। एक कोने में चबूतरे पर एक आदमकद खत्ती बनाई गई थी। उस पर एक मटका रखा था। उस मटके को हटाते ही वहां पर तेल की बोतल, दिया सलाई, चावल की थैली, आटे की थैली, गांजा, चिलम और जरूरी बर्तन भी मिल गए। यहाँ तक कि पैसे की थैली भी वहां थी। अनचाहे ही सब कुछ मिल गया। अब तो श्री महाराज ने दिया जलाया, भगवान की पूजा की और बेसन की कढ़ी और चावल बनाकर भोग लगाया। धनी जलाकर वे भगवान का ध्यान लगाकर बैठे रहे। आधी रात में मंदिर में अचानक दिव्य उजियारा छा गया। श्री महाराज ने देखा कि भगवान शिव जी जगन माता के साथ बड़ी प्रसन्नता से देख रहे हैं। पल भर के इस दिव्य दर्शन से उनकी आंखें आनंद से छलक उठी। दूसरे दिन उन्होंने इधर-उधर से फूल जुटाकर भगवान की पूजा बनाई। उस दिन तुकाराम नाम का एक भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गया। उससे पता चला कि उस मंदिर में एक गोसाई रहता था। अभी हाल में उसने देह त्याग किया। श्री महाराज जान गए कि सारी सामग्री उस अज्ञात गोसाई ने ही रख छोड़ी थी। सामग्री समाप्त होने तक श्री महाराज ने वहीं रहने की सोची। फिर उन्होंने उस तुकाराम के द्वारा आसपास के गांव से ब्राह्मणों को बुलाकर शिव जी को लघु रुद्रा अभिषेक किया। फिर उन्होंने बची हुई सामग्री और पैसे उस तुकाराम को दे डाले। बाद में वे दुर्गम भालचंद्र पहाड़ पर पहुंचकर जहां संत शिरोमणि तुकाराम महाराज बैठते थे वहीं पर ध्यान लगाकर बैठ गए। रात में बाघ की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन वह भी कहीं और चला गया। तीसरे दिन दोपहर में एक त्रिशूलधारी अवधूत प्रकट हुआ और उसने कहा कि सारे योग की परिणति मैं ही हूँ। मैं ही संसार में भरा हूँ। मेरे सिवाय इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ऐसी अनुभूति मिलने पर कोई भी भिन्न नहीं। भटकने से क्या लाभ, अब यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बताकर वह तिरोहित हो गया, अंतर्ध्य हो गया। वहां एक दूसरी पहाड़ी है। वहां पर तुकाराम महाराज जी की पादुकाएं हैं। उनके दर्शन करके श्री महाराज देहु वापस लौटे। तुकाराम नाम का भक्त उन्हें अपने घर ले आया। उसकी खूबसूरत दूसरी पत्नी उच्च श्रृंखल बनकर महाराज जी की सेवा करने लगी। इसलिए दोपहर का भोजन होते ही वे चिंचवड़ के लिए निकल गए।
भगवान के आदेशानुसार श्री महाराज वहां से निकल पड़े थे। वे चिंचवड़ आए। महान गणेश उपासक मोरिया गोसाई की समाधि के दर्शन किए और फिर वे सभा मंडप में बैठे रहे। एक परिचित सज्जन ने उन्हें देख लिया तो अब श्री मां साहब को खबर पहुंचाई गई और वहां के देव स्थान के उत्तराधिकारी को भी जानकारी दी। उन्होंने श्री महाराज का आतिथ्य सत्कार किया। सूचना मिलते ही दूसरे दिन मां साहब श्री महाराज जी को लिवा लेने के लिए पहुंच गई। सरोवर सूख जाने पर पंछी उड़कर चले जाते हैं। श्री महाराज के पास जब तक धन था तब तक तो खूब नाते रिश्तेदार घर में लगे रहे, लेकिन जब अब अभाव होने लगा तो भोजन भट्ट एक एक करके दूर होते गए। काशी से लौटने के बाद तो घर में श्री महाराज और मां साहब बस दो ही प्राणी रह गए। श्री महाराज हमेशा आत्मंद में डूबे रहते थे। सुबह 11 बजे तक बिस्तर छोड़ते नहीं थे। लोगों ने किनारा कर लिया। सांसारिक उपाधियां दूर हो गई, ऐसा मानकर श्री महाराज अब निश्चिंत हो गए। लेकिन घर गृहस्थी भला कैसे चले, उसकी जिम्मेदारी मां साहब पर थी। उन्हें अभाव खलता तो वे ताने देती थी। आखिरकार श्री महाराज ने घर भेज दिया और पैसा मां साहब को धर दिए। उन्होंने कभी भी कतार विधत करना नहीं जाना था। वे तीज त्योहार दान धर्म दिल खोलकर करती थी। जरूरत पड़ने पर वे अपना कोई गहना बेचकर काम चला लेती थी। तंग हालत में वे कभी श्री महाराज को ताना देती थी कि सठिया गए हैं। श्री महाराज को सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ जी का अनुग्रह प्राप्त होने के बाद विरक्ति होती गई। फिर भी वे गृहस्थ थे और गृहस्थी चलाने के लिए अपना गंधी का व्यवसाय करने लगे। दिवाली के पहले ठाणे और मुंबई में जाकर सुगंधी सामान बेचते थे। उनके बंधे ग्राहक शौक से माल खरीदते थे। सन 1896 में श्री महाराज जो इत्र मुंबई ले गए थे वे जल्दी खत्म हो गए। पुणे से मंगाया माल समय पर नहीं आया, इसलिए बचा हुआ सारा माल बेचकर उन्होंने लौट जाने की सोची। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। सुबह उन्होंने जो इत्र का संदूक खोला तो सभी शीशियां इत्र से भरी हुई थी। वे तो हैरान रह गए। उन्होंने उस दिन सारा इत्र बेच दिया। दूसरे दिन देखा तो फिर से सभी शीशियां भरी हुई थी। तब उन्होंने सोचा कि जो खाली शीशियां भर देता है वह घर बैठे क्या हमारी उपेक्षा करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और फिर तो तब से लेकर उन्होंने पैसा कमाने के लिए कोई भी काम ना करने का संकल्प लिया और आगे 17 वर्ष तक जिंदगी भर उसे निभाया। सभी परिचित लोग श्री महाराज को अभी भी रामा भाव गंधी के नाम से ही जानते थे। उनके संतत्व की पहचान बहुत कम लोगों को थी। श्री महाराज को काशी में जो पांडुरंग भट्ट भड़कंकर शास्त्री मिले थे और जिन्हें स्वयं काशी विश्वनाथ ने स्वप्न में बताया था कि तुम्हारी ऊपरी मंजिल पर रहने वाला मैं ही हूँ, उन्हें शिवामूठ अर्पण करने पर वो मुझे मिल जाएगी। वे भड़कंकर शास्त्री रहने के लिए ठाणे में बसे हुए थे। श्री महाराज का अनुग्रह प्राप्त होने पर भी अभी उनमें कर्मठता बनी हुई थी। वेद पठन करते हुए प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल चढ़ाते थे। एक दिन ठाणे में भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे थे। संयोग से उसी समय भट्ट जी पानी भरी गगरिया लेकर पहुंचे कि श्री महाराज को देखते ही वे गगरियां छोड़कर उनके चरणों में लौट गए। उसे देखकर लोगों को उनके सत्पुरुष होने का अनुभव होने लगा। सन 1896 में पुणे में प्लेग की बीमारी का कहर बरपा। संक्रामक बीमारी होने से बीमार को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश जारी हुआ। अब अंग्रेज सिपाही घर घर की तलाशी लेने लगे। पुणे में उनकी दहशत फैल गई। अंग्रेज सिपाहियों का बूट पहनकर घर में घुसना श्री महाराज को गवारा नहीं था, इसलिए वे टेम्पल गॉड कुकिंग रूम कहकर सिपाहियों को रोक लेते थे। श्री महाराज से बेवजह जलने वाले पड़ोसी लोग अंग्रेज सिपाहियों को जानबूझकर श्री महाराज का घर दिखाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बेमुरवत सिपाही घर में घुस गया। श्री महाराज ने उसे रोकना चाहा। तब उसने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। वह लौटने के लिए मुड़ा तो पैर फिसलकर सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसके पैर की हड्डी टूट गई।
उसने जाकर प्लेग अफसर से शिकायत लगाई तो उन्होंने उसे डांट पिलाई कि टेम्पल बताने पर भी तुम अंदर क्यों घुस गए थे। प्लेग के दौर में सिपाहियों की तकलीफ से बचने के लिए अब श्री महाराज सप्तश्रृंगी गढ़ की यात्रा के लिए चले गए। वहां उन्हें गुरु भाई श्री सदानंद महाराज जी मिल गए। लोगों में वे हुप स्वामी कहलाते थे और वे बहुत पहुंचे हुए योगी थे। सप्तश्रृंगी गढ़ पर शितखड़ा नाम का एक स्थान है। वहां पहाड़ की टूटी हुई कगारें हैं और नीचे है गहरी खाई। पुराने जमाने में लोग मनौती पूरी होने पर उस स्थान से कूद पड़ते थे। इसमें जान का खतरा भी बहुत होता था। श्री महाराज हुप स्वामी के साथ बातें करते करते उसी स्थान पर पहुंच गए। वह बहुत सुंदर स्थान है। मौज में आकर हुप स्वामी बोले कि भाऊ साहब आप यहाँ से कूदेंगे क्या? श्री महाराज ने कहा मैं अकेला तो क्या तुम्हें भी लेकर कूद पड़ूंगा? हुप स्वामी ने पूछा कूद तो पड़ेंगे लेकिन क्या जिंदा रह सकेंगे? श्री महाराज ने आओ देखा ना ताव। वे हुप स्वामी का हाथ पकड़कर पलक झपकते ही नीचे कूद पड़े। हुप स्वामी सद्गुरु का स्मरण करके चिल्ला उठे। अब वे दोनों सकुशल नीचे पहुंच गए। तब स्वामी बोले कैसा यह शैतानी का काम? भाऊ साहब हम आपके सामने तो नाचीज हैं। सप्तश्रृंगी से लौटने के बाद श्री महाराज ने कस्बा पेठ का अपना मकान बेच डाला और अब वे शुक्रवार पेठ में गल लिमकर के मकान में किराए पर रहने लगे। वहां आने पर श्री महाराज की तबीयत बिगड़ गई। पांडुरंग भट्ट भड़कमकर शास्त्री के कारण श्री महाराज रामचंद्र बल्लाल भागवत मुंसिफ के यहाँ ठाणे में कई बार आते जाते थे। मुंसिफ भागवत के पुत्र बलवंत राव भागवत श्री महाराज को बदलाव के लिए ठाणे में अपने घर ले गए। ठाणे मुंबई के डॉक्टर वैद्यों का इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर तो कहते थे कि अब तो बस यह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आखिर श्री महाराज ने दवाइयां लेने से इनकार कर दिया। एक दिन उन्हें बहुत जोर का बुखार आया। उन्होंने कहा दोपहर में मुझे थोड़ा सा ताज़ा छाछ दिया करो। 8 दिन के बाद उनकी जांघ में आम जैसी निकलती हुई गांठ दिखाई दी। वो फूट गई और उसमें से खून और मवाद बह गया और वे अच्छे हो गए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को अगर पहले ही बता दिया होता तो तुम घबरा जाते और फिर ना जाने क्या क्या दवाई पिलाते। अपना मकान बेचकर गल लिमकर के मकान में किराए पर रहने के बाद श्री महाराज अपने को देह प्रारब्ध पर छोड़कर शांति से रहने लगे। सारा दिन वे लेटे ही रहते थे। पास में पान का सामान, पीतल का खल, पीकदानी, पानी भरा लोटा रहता था। ठाणे से बलवंत राव भागवत और पांडुरंग बार बार उनके पास आते जाते रहते थे। उनके बहाने और भी कुछ लोग आने लगे। तब उनकी उपाधि बढ़ने लगी। पैसा कहाँ से आता? इनसे दूर रहने के लिए श्री महाराज अब उग्र रूप धारण करने लगे। प्रेम भक्ति ना रखने वाले लोगों पर वे उबल पड़ते थे। उन पर गालियों की बौछार करने लगते थे। तब वे लोग उन्हें पगला बुढ़ा समझकर दूर होते जाते थे। श्री महाराज की तबीयत बार बार बिगड़ती थी। वे बीमार होने पर बलवंत राव भागवत बिना सूचना के अपने आप ही पहुंच जाते थे और उनकी सेवा दवा पानी करके उनके कुछ ठीक होने पर चले जाते थे। भागवत के साथ भाई, मित्र, रिश्तेदार आदि भी आने लगे। कोई आमदनी नहीं और खर्चा भी बढ़ता जाता था। फिर भी कैसे बसर होती है इसका पता ही नहीं चल पाता था। बलवंत राव भागवत के लिए वह रहस्य बना हुआ था। रोज का खर्चा लोगों के आने पर बढ़ जाता था। गृहस्थी के लिए क्या नहीं लगता। बलवंत राव जरूरत की चीजों की सूची बनाकर श्री महाराज के सामने रखते थे। वे उन्हें गद्दी के नीचे से पैसे लेने को कहते। गद्दी के नीचे जरूरी पैसे मिल जाते थे। बलवंत राव के मन में सवाल उठता था कि गद्दी के नीचे पैसे कहाँ से आते हैं। एक दिन उन्होंने इस बात का पता लगाने के बारे में सोचा। श्री महाराज जागने पर अंदर गए तो बलवंत राव ने झाड़ बुहार कर बैठक को साफ किया। श्री महाराज के लौटने पर बलवंत राव ने सामान की सूची उनके सामने रखी तो श्री महाराज बोले कि गद्दी के नीचे से पैसे ले लो। बलवंत राव ने कहा पैसे नहीं है, मैंने अभी अभी सफाई की है। तब श्री महाराज बोले दोबारा देखो। देखा तो गद्दी के नीचे फिर से जरूरी पैसे मिल गए। तब श्री महाराज बोले साधु संतों की परीक्षा तुम क्या करोगे?
उनकी था तो देवाधिकों को भी नहीं मिल सकती। श्री महाराज के घर में गालीचे के नीचे जरूरत के पैसे मिल जाते थे। जितने भी पैसों की जरूरत होती उतने पैसे कोई भक्त श्री महाराज के सामने रख जाता था। बाजार से खरीदारी का काम दत्तोपंत निरोखेकर संभालते थे। दूसरे दिन के लिए 15 रुपए की जरूरत थी, लेकिन घर में तो 2 आने भी नहीं थे। अब क्या करें? लेकिन दूसरे दिन श्री महाराज जागे नहीं कि जरी के फेटे बांधे 2 सज्जन आ गए और उनके सामने 15 रुपए अर्पण करके चले गए। बलवंत राव भागवत कोई कठिनाई आने पर किसी मंदिर में निग्रह पूर्वक जा बैठते थे, लेकिन वहां के देवता का उन्हें दृष्टांत होता था कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं बनेगा, तुम पुणे चले जाओ। एक बार वे पुणे की विट्ठलवाड़ी के गणेश जी के मंदिर में 2 दिन जा बैठे और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक काम नहीं बनेगा मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। स्वप्न में गणेश जी ने बताया कि तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं बनेगा, तुम पुणे ही जाओ। फिर भी वे नहीं गए, डटे रहे। तब वहां पर अनगिनत चूहे पैदा हो गए और उन्हें काटने लगे। आखिर वे श्री महाराज के पास आ गए। उन्होंने पूछा तो झूठ बोल दिया कि मैं तो ठाणे से आ गया हूं। तब श्री महाराज ने कहा, नास्तिक को आस्तिक बनाना बड़ा मुश्किल है, उसे चूहे भी भगाते हैं। आखिर बलवंत राव ने स्वीकार किया कि हम आपकी कसौटी पर उतरने वाले नहीं हैं। आपके संग से कुछ करने की ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन देह ममता है कि छूटती ही नहीं, और सारी बातें बताकर अपनी गलती मान ली। तब श्री महाराज बोले, शरीर की ममता ही तो सबसे दुस्तर माया है। निश्चय पूर्वक और प्रेम से भगवान का ध्यान करने पर धीरज बढ़ता है। अभ्यास से सब बन सकता है, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए, तब कहीं कभी ना कभी अपने मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। सन 1902 में श्री महाराज 7-8 महीने तक बीमार चले। सेवा के लिए ठाणे से बलवंत राव आ गए। श्री मां साहब को प्लेग के बुखार से घेरा। श्री बलवंत राव को भी प्लेग का बुखार चढ़ गया तो वे घबरा गए और उन्होंने कहा, मैं ठाणे चला जाता हूँ। श्री महाराज ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन वे जिद पकड़कर चले गए। तब श्री महाराज बोले कि बलवंत आखिर लौट गया है, अब उसकी खैर दिखाई नहीं देती। वो सही निकला और सचमुच 2-3 दिन में बलवंत राव चल बसे। बलवंत राव के बाद लक्ष्मण राव बापट को भी प्लेग के बुखार ने दबोच लिया। मां साहब बीमार थी ही, श्री महाराज जी भी बवासीर से बदहाल थे। ऊपर से अब बापट भी बुखार के शिकार हो गए। उनके दोस्तों ने सलाह दी कि घर में और कोई नहीं, इसलिए बापट को प्लेग अस्पताल में पहुंचाना ही अच्छा होगा। श्री महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी हड्डियां जब तक बची है तब तक मैं इसे मरने के लिए अस्पताल में नहीं भेजूंगा। मां साहब बिस्तर पर थी, श्री महाराज बीमार थे, फिर भी वे खुद साबूदाने की खीर और हलवा बनाकर बापट को खिलाते थे, दवा देते थे। छठे दिन उन्हें बाई हो गई। वायु के प्रकोप को रोकने के लिए वे बापट को पकड़कर बैठे रहे। जब बापट की पत्नी और रिश्तेदार गांव से लौटे तब वे उन्हें घर ले गए। वहां दोबारा वायु प्रकोप हो गया। श्री महाराज स्वयं उनके घर गए। बापट को बांध रखा था। उन्होंने उन्हें खोलकर दवा पिलाई और उनकी कृपा से बापट बच गए। बापट की निष्ठा को उन्होंने निभा लिया। श्री महाराज कस्बा पेठ का अपना मकान बेचकर किराए के मकान में रहने लगे थे। सन 1903 में उन्होंने शनिवार पेठ में महंत नाम के सज्जन से घर खरीद लिया और वहीं बस गए। वहां एक छोटा सा शिवालय था। उस घर में देवताओं साधु संतों की तस्वीरें लगाई। हर रोज तस्वीरों को मालाएं पहनाई जाती थी। श्री महाराज मालाएं खुद बनाते थे। फूल वाले रोज फूल लाते थे। एक दिन दोपहर के 12 बजे तक फूल नहीं आए। तब चिलचिलाती धूप में श्री महाराज नंगे पांव फूल लाने गए और फूल लाकर मालाएं बनाकर तस्वीरों को पहनाई गई। वहां उस घर में कुल धर्म, कुलचार और उत्सव बड़ी शान से मनाए जाने लगे। घर खपेल का छोटा ही था और भक्तजन वहां पर आने पर तिल भर की जगह तक नहीं बसती थी। उसकी पश्चिम की ओर खाली जगह थी। उसके मालिक गंगाधर पंत महदले ने श्री महाराज को वह दान में लिख दी।
श्री महाराज निष्प्रह थे। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था। ख्याति से वे दूर रहते थे, लेकिन उनके साधित्व को पहचानने वाले लोग आ ही जाते थे। तब वे आए हुए लोगों को सामान्य, व्यवहारिक, पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि विषयों का रहस्य घंटों समझाते थे। कभी कभी वे भक्तजनों की मूर्खता पर झल्ला उठते और गालियों की बौछार कर देते थे, और यह झल्लाहट लोगों को सुधारने के लिए ही होती थी। कभी कोई दम्भी उनकी परीक्षा करने आ जाता था, तो वे अपना क्रोध खूब उस पर उतारते थे। उनका क्रोध या उनकी गालियां भक्तों के लिए आशीर्वाद ही बन जाती थी। कल्याण के श्री भिड़े नाम के सज्जन श्री महाराज के यहाँ आते थे। उनका दत्तू नाम का बेटा बहुत दिनों से संग्रहणी रोग से बीमार चल रहा था। हड्डियों का कंकाल बचा था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उसकी नानी गोदू ताई केतकर ने उसे श्री महाराज के पास लाने का सोचा। वह उसे रेल पर सवार करके एक दिन दोपहर में श्री महाराज के यहाँ पहुंच गई। वे अभी अभी भोजन करके लेटे हुए थे। गोदू ताई ने उनके दरवाजे पर पेड़े फूलों का हार और धोती में लिपटे हुए दत्तू को रखा। श्री महाराज उबल पड़े। तुम गधी हो, बेवकूफ हो। तुम औरतें दूसरों को बदनाम करने वाली हो। इतना बुढ़ हो गई हो, फिर क्या अकल मारी गई है? तुम अविश्वासी हो। विश्वास होता तो यहाँ क्यों आती? तुम इस बच्चे को गाड़ी पर सवार करके ले आई। बाल हत्यारी हो। इस तरह तीखे बाणों की बौछार होती रही, लेकिन गोदताई की श्री महाराज पर पूरी निष्ठा थी। वो उनका गुस्सा चुपचाप झेलती रही। आखिर थक हार कर श्री महाराज चुप हो गए। श्री महाराज की कृपा दृष्टि पड़ते ही ठंडे पड़े उस बच्चे के शरीर में गर्माहट आने लगी और उसे गहरी नींद आ गई। गोदू ताई ने श्री महाराज का स्मरण करके उसके माथे पर भस्म मली और शाम तक वह बच्चा ठीक हो गया। श्री महाराज की गालियां उस बच्चे के लिए वरदान बन गई। ऐसी होती है संतों की महिमा। जब कोई संत भगवान के सच्चे अवतार होते हैं, तो उन पर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। कभी उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। तभी तो जीवन में चमत्कार देखने मिलते हैं। आज के प्रसंग में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लप्स था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लप्स की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा।
अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। हरे कृष्ण। आज के प्रसंग में बस इतना ही। आने वाले अगले अध्याय में कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक आप सभी तुलसी माता की कृपा में बने रहें। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।